आंटी अब वह किसी और से शादी कर रही है। आंटी मैं यह नहीं दे सकता। और अब तुम ही बताओ आंटी, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तो ऋतिक की आंटी उससे कहती हैं कि बेटा तू उसकी फिक्र छोड़ दे। बेटा अब वह किसी और से शादी कर रही है और वह तेरी नहीं हो सकती। तू उसे भूलने की कोशिश कर। बेटा मैं तुझे इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत दर्द होता है तुझे इस हालत में देखकर। ऋतिक की और शगुन की शादी तय हो गई थी और उनकी शादी 3 महीने बाद थी। जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक वह एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे और अपनी शादी के सपने सजाते रहते थे। ऋतिक शगुन को लेकर बहुत सीरियस था और उन दोनों की बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ती रही और 3 महीने कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। और दोनों की शादी वाला दिन भी आ गया। उन दोनों की शादी हो गई और फिर शगुन को अपने ससुराल चली गई। शादी के कुछ ही महीनों तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर शगुन को एक बेटी भी पैदा हो चुकी थी। कुछ महीने बाद ही दोनों की छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। पति पत्नी की छोटी मोटी लड़ाइयाँ आम बात है, लेकिन उन दोनों के लिए यह आम बात नहीं थी, क्योंकि अब शगुन को ऋतिक से बहुत ही शिकायतें थी, जिसे दिल में उसने दबा कर रखा था। ऋतिक देर रात को ऑफिस से आया करता था, इसीलिए वह दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाए थे और इसी सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। अब शगुन अपने इस रिश्ते से तंग आ चुकी थी और एक दिन ऋतिक ने शगुन को खुश करने के लिए उससे कहा कि आज शाम को वह मूवी देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना। शगुन यह सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है और प्यार से अपने पति को ऑफिस भेज देती है। लेकिन आज भी ऋतिक ऑफिस से देर घर आया था, इसीलिए वह शगुन को मूवी के लिए नहीं ले जा सका और इस बात पर फिर से उन दोनों का झगड़ा हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी को 4 साल हो गया और उनकी शादी 4 साल की शादी की सालगिरह थी। शगुन ऋतिक से बहुत सी उम्मीद कर रही थी, कम से कम हमारी शादी की सालगिरह तो ऋतिक जी को याद ही होगी। लेकिन शादी की सालगिरह वाले दिन सुबह सुबह ही दोनों की लड़ाई हो गई। शगुन ने आज नाश्ता बनाने में देर कर दी थी, इसलिए दोनों की थोड़ी बहस हो गई और गुस्से में ऋतिक ऑफिस चला गया। लेकिन शगुन ने सोचा मेरे ही गलती है, मैं ही देर कर दी, कोई बात नहीं। और वह सोचने लगी आज हमारी शादी की सालगिरह है, हो सकता है ऋतिक जी मुझे शाम को सरप्राइज पार्टी दे। और अचानक से शाम को 4 बजे शगुन को फोन बजता है और वह फोन ऋतिक का होता है और वह ऋतिक का कॉल देखकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, लगता है मैंने जो सोचा था वैसा ही है। और झट से फोन उठा लेती है और बहुत खुश होकर बोलती है हेलो। तभी ऋतिक उधर से कहता है शगुन आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। और यह सुनकर शगुन की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है और उनको आज कभी यह दिन याद ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने मुझे बधाई ही दी हो, लेकिन नहीं, उन्हें तो याद ही नहीं है। अब तो शादी के 4 साल बाद भी उन्हें ना मेरी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। और फिर शगुन की आंखों में आंसुओं के साथ ही वहीं सो जाती है। 10:30 बजे ऋतिक आता है और शगुन को उठाता है और कहता है मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। और खाना खाकर ऋतिक सोने चला जाता है। एक बार फिर से शगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती है उन्होंने मुझे भी नहीं पूछा कि शगुन तुमने खाना खाया कि नहीं। पहले तो मेरा इतना ध्यान रखते थे, अब पता नहीं क्या हो गया है। जैसे ही मुझे सुबह हुई तो शगुन ने ऋतिक से कहा ऋतिक जी आजकल आप मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। मेरा नहीं तो अपनी बेटी का तो ध्यान दिया करिए। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। जब हमारी शादी तय हुई थी तब से शादी तक आपने मेरा इतना ध्यान रखा और शादी के कुछ महीनों बाद तक भी आपने मेरा बहुत ध्यान रखा। मुझे हर जगह घुमाने फिराने ले जाए गए, मुझे इतनी खुशियाँ दी। मेरे दुख को देखकर आपको दुख होता था। मुझे एक छोटी सी खरोच भी लग जाती थी तो आपकी आंखों से
आंसू आ जाते थे और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी आपने मेरा बहुत ख्याल रखा था। यह सब मैं भूली नहीं, मुझे सब याद है। लेकिन अब आप इतना बदल गए हैं, ना तो आपको मेरी फिक्र है और ना आपको मेरा बर्थडे याद है, ना आपको हमारी शादी की सालगिरह याद है। कल ही हमारी शादी की सालगिरह थी और आपको याद भी नहीं था। इतना बड़ा दिन कैसे भूल गए आप? ऋतिक जी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। इस बात को लेकर ऋतिक गुस्से से बौखला गया और कहने लगा, तुम थोड़ी पागल हो तो नहीं हो? मेरे पास इतना काम है, मैं पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहता हूँ और ओवर टाइम भी लगता हूँ हमारे फ्यूचर के लिए। और अगर मैं शादी की सालगिरह भूल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और बात रही तुम्हारी परवाह की, तुम्हें याद है पैसा तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ और अपनी बेटी के भविष्य के लिए, ताकि वह आगे चलकर पढ़ लिख कर सके, उसकी शादी अच्छे घर हो सके और वह तुम्हें चाहिए। और इन्हीं सब बातों को लेकर रीति और शगुन की जोरदार लड़ाई हो जाती है और लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि शादी तलाक तक पहुंच जाती है। अचानक से शगुन रीति से कह देती है कि ऋतिक जी, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए किसी भी हालत में। और गुस्से में ऋतिक ने भी तलाक देने के लिए हाँ कर दिया और अगली सुबह ही शगुन अपना बैग पैक करके अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और रीति से कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और मैं अपनी बेटी को भी ले जा रही हूँ, क्योंकि आप तो उसका ख्याल रख नहीं सकते, इसका ख्याल मैं रखूंगी। और हमारी अगली मुलाकात अब कोर्ट में होगी। और दरवाजा से निकलती हुई दरवाजे को जोर से बंद करके वह अपने मायके चली गई और दोनों कोर्ट में मिले और उन्होंने एक दूसरे को तलाक दे दिया। तलाक पेपर पर साइन कर दिए और ऋतिक भी बहुत गुस्से में था। उसने भी साइन किया और वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और फिर शगुन की उसकी माँ बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी ऋतिक वहाँ गया और शगुन की माँ से कहने लगा कि मम्मी जी, शगुन ने जो किया बहुत गलत किया। आज उसने मुझे तलाक दिया है, वह बहुत पछताएगी। और यह बात सुनकर शगुन की माँ ने ऋतिक को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोली, शादी तो हम करके पछता रहे हैं तुमसे, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। और कहा, अपनी गंदी सी शक्ल लेकर यहाँ से चला जा और आज के बाद मेरी बेटी से दूर ही रहना, उसके आसपास मंडराने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों का तलाक हो गया है, अब तुम यहाँ से जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आंखों में आंसू लिए ऋतिक अपने घर चला गया। उसकी जो गलती थी उसका उसे एहसास था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके तलाक तक जाने की जरूरत पर नहीं थी। यही बात ऋतिक को खाए जा रही थी और वह अपने घर चला गया और उसका काम में भी मन हटाने लग गया और वह सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता था हम दोनों के लिए ही और अपनी बेटी के, अब तो मुझे काम से इतनी नफरत हो रही है। और वह 4-5 दिन तक आधा अधूरा खाना खाकर जी रहा था। न खाने पीने का उसका मन लग रहा था, न काम में, बस दोनों के लिए रोता रहता था और शगुन को याद करता रहता था। शगुन की माँ शगुन के शादी के एक लड़के से तय कर देती हैं और कहती हैं कि शगुन, मैं तेरी शादी सुजीत से तय कर दी है। तभी शगुन कहती है, माँ मुझे उससे शादी नहीं करनी और मैं ऋतिक से तलाक के इसलिए नहीं लिया था कि मुझे किसी और से शादी करनी है। आप प्लीज मेरे लिए कोई लड़का मत देखो। तभी शगुन की माँ कहती है, बेटा मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला भी ले सकती। बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीद की। मैं तो बस तुम्हारी बेटी के बारे में सोचकर यह फैसला लिया था कि इसको भी बाप का प्यार मिल जाएगा। और आंखों में झूठे आंसू लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी माँ की आंखों में आंसू देखकर शगुन शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन ऋतिक शगुन को फ़ोन करता है और कहता है, कैसी हो और हमारी नन्ही सी गुड़िया कैसी है। शगुन गुस्से से कहती है, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना और हम कैसी हूँ या कैसी नहीं हूँ तुम क्या करोगे जानकर। अब हम दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते और हम दोनों का तलाक हो चुका है।
समझो इस बात को और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब हम एक नहीं, अलग-अलग हैं और मेरी शादी एक लड़के से हो रही है। कुछ दिनों में ही मेरी शादी हो जाएगी और अब दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। और फ़ोन काट कर देती है। ऋतिक को ब्लॉक कर देती है। ऋतिक उसे दोबारा से फ़ोन मिलाता है, लेकिन अब उसका नंबर ब्लॉक जा रहा रहता। शगुन की शादी की बात सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सामान तोड़-फोड़ करने लगता है और कुछ घंटे में ही वह खुद को संभाले हुए अपनी बगल वाली आंटी से कहता है, मेरी क्या गलती है? जो मैं मेहनत कर रहा था, हम दोनों के लिए ही तो कर रहा था। उसने मुझे तलाक तो ले लिया, लेकिन अब वह किसी और से शादी कर रही है। आंटी, मैं यह नहीं देख सकता। अब आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? तो आंटी उससे कहती है कि बेटा तू उसकी फ़िक्र छोड़ दे। बेटा अब वह किसी और से शादी कर रही है और वह तेरी नहीं हो सकती। अब तो उसे भूलने की कोशिश कर। तुझे इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत दर्द होता है तुझे इस तरह देखकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर ऋतिक अपने एक दोस्त के नंबर से शगुन को फ़ोन करता है और कहता है, शगुन मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ना ही अपनी बेटी को। मैं कैसे रह सकता हूँ तुम दोनों के बिना और मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। अब जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ऋतिक एक ही सांस में वह यह सारी बातें शगुन से कह देता है और वहाँ शगुन की भी आंखें में आंसू थे, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी शादी का समय करीब आ रहा था, शगुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे रोज रोज ऋतिक की याद आ रही थी और वह सोचने लगी, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़ा तो होते रहते हैं और मैं शादी को तलाक तक पहुंचा दिया। इसमें मेरी गलती है। मुझे इस तरह ऋतिक के अलावा किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं किसी दूसरे आदमी से शादी कर भी लेती हूँ तो उसके लिए तो मैं एक तलाकशुदा औरत ही रहूँगी। आज शगुन को एहसास हो रहा था कि मैं ऋतिक के जिससे बहुत प्यार करती हूँ और ऋतिक जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और शादी वाले दिन ही सुबह सुबह शगुन अपनी ससुराल यानी ऋतिक के घर चली जाती है, लेकिन उसे घर पर ऋतिक नहीं मिलता। फिर वह आंटी से पूछती है तो आंटी कहती हैं, अब क्या करने आई हो शगुन? आंटी जी मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी। आप मुझे यह बताएं कि ऋतिक कहाँ है? तो उसकी आंटी कहती हैं, बेटा उसकी 11 बजे की फ़्लाइट है और वह मुंबई जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। शगुन के पास सिर्फ एक ही घंटा था, क्योंकि उसे समय 10 बज रहे थे और वह भागते हुए फ्लाइट की तरह 1 घंटे में 6 मिनट पहले ही वह ऋतिक के पास पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो ऋतिक कहता है, भला मैं कैसे उस शहर में रह सकता हूँ और मैं तुम्हें किसी और का होते हुए भी बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इसीलिए मैं ही मुंबई जा रहा हूँ। आंखों में आंसू लिए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और साथ में ही घर वापस आ जाते हैं। ऋतिक शगुन से कहता है कि तुम दूसरी शादी क्यों कर रही थी? तो शगुन कहती है कि उस समय मैं बहुत गुस्से में थी और इसीलिए मैं ही तुमसे तलाक लिया था, लेकिन मैं तलाक देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। छोटी मोटी बातों पर आपके साथ लड़ाई की। ऋतिक जी मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। मैं तो यह शादी करना ही नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी से कर रही थी, लेकिन मैं शादी से भागकर आपके पास चली आई। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर शगुन और ऋतिक ने एक बार फिर से एक दूसरे के साथ शादी कर ली और दोबारा से एक बार शगुन विदा होकर ऋतिक के घर आ गई और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों यह थी आज की यह कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।